हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूनिक कोचिंग एकेडमी। इसके पहले के दो जो वीडियोज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स कवर करने की कोशिश की, जिसमें मैंने आपको टीएन, एसएन और बाकी जो ए डी वगैरह ये क्या क्या टर्म्स होते हैं और क्या क्या उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज़ होता है, ये सब आपको बता दिया। अब हम देखेंगे इसमें कुछ टफ प्रॉब्लम्स। जैसे देखिए आपके टेक्स्ट बुक में कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत है बच्चों। बाकी जब हमने जो चैप्टर्स पढ़े, मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन अभी तक हमारा हो चुका है कंप्लीट, तो उसमें क्या था, एक टाइप पे बाकी के प्रॉब्लम रहते थे, मतलब एक टाइप के बाकी। लेकिन इसमें क्या होता है, हर प्रॉब्लम थोड़ा सा वेरी करेंगे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। भले फॉर्मूला वही, सब वही, लेकिन प्रॉब्लम का जो टाइप है, मीन्स जो सॉल्विंग की मेथड है हमारी, वो थोड़ी सी चेंज है। जैसे अभी मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है, देख लो प्रॉब्लम, देख लो। सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 डिविजिबल बाय 5, मतलब पूरे नंबर्स जो 1 से 1000 तक है, जिनको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब डिवाइड होते हो 5 से, ठीक है। तो अब पहले देखिए a और 1000, इनके बीच में सबसे पहला नंबर कौन सा है जो डिवाइड होता है 5 से? 5, बिकॉज 5 ही सबसे पहला नंबर है जो डिवाइड होता है, इसलिए a हमारा क्या हो गया 5, और a हमारा 5 है तो t1 भी कितना हो गया हमारा 5, ठीक है, समझ गए आप। अब आगे देखिए, अब 1000 तक कितने नंबर है हमें निकालना है, मतलब n निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हमें कौन चाहिए, tn चाहिए। कौन चाहिए, tn। अब tn निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला tn निकालने का, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहाँ पे 1000 बच्चों, अब एक बात ऑब्जर्व किया आपने, 1000 ये खुद 5 से डिवाइड होता, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कुछ टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है बच्चों को कि भाई 1000 कहाँ क्या क्या दिया रहता है कि बिटवीन, अगर यहाँ बिटवीन होता, यहाँ पे फ्रॉम है, देखो मैं बहुत अच्छी चीज डिस्कस कर रहा, ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम गलत हो सकता है। अगर यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ अगर बिटवीन होता, क्या होता, बिटवीन, यहाँ फ्रॉम है लेकिन अगर बिटवीन होता तो क्या होता, बिटवीन बोलते 1 to 1000, तो हम 1 और 1000 छोड़ देते, बीच में के नंबर लेते। जैसे 5 तो आता, लेकिन इधर 1000 हमारा tn नहीं होता, हमारा tn क्या होता 995, समझे। 1000 नहीं होता, 995 हमारा tn होता है, बिकॉज दे सेड दैट बिटवीन 1 to 1000, नॉट फ्रॉम। इफ देर इज फ्रॉम वी कैन टेक 1000, इफ देर इज बिटवीन वी कैन नॉट टेक 1000, हमें लेना पड़ेगा 995, समझे। ये एक डिफरेंस है। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में सारे फ्रॉम से ही है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक के आंसर देखें ना तो वो गलत होते इसके कारण, ठीक है। उसमें फ्रॉम है लेकिन सेंस बिटवीन का लिया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम लेते हैं अभी प्रॉब्लम। ये हो चुका है आपका क्लियर, नहीं समझा होगा तो एक बार रिप्ले करके देख लो। अब tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब tn हमारा क्या है 995, सॉरी 995 नहीं, हमारा बिटवीन ये फ्रॉम है, तो हमारा है tn 1000, क्या है 1000। अब 1000 लिखते इज इक्वल टू a प्लस a कितना है हमारा 5, n-1 इंटू डी कितना है हमारा। अब ऑब्वियस सी बात है, हम 5 से डिविजिबल कर रहे हैं हर एक नंबर को, तो 5 आगे ऐड होता जाएगा। जैसे 5 के टेबल में 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे 5 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो हमारा डी है वो कितना है 5, कितना होगा 5, तो वो भी लिख लो। अब यहाँ पे डी कितना हो गया हमारा 5, तो 1000। ये देखिए बच्चों, यहाँ से एक चीज देख लो, यहाँ -5 करते या कॉमन निकालते, तो सीधा माइनस ही कर दो, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं। अगर कॉमन निकालोगे तो प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और किसी बच्चे को समझता भी नहीं, इसलिए 5 जो इधर ऐड में उधर आके सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 995 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अब ये 5 क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का डिवाइड इज इक्वल टू n-1, देयरफॉर इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो 95 कब आता है बच्चों 5 के टेबल में। किसी को 95 नहीं आता होगा तो सीधे सीधे करो, देखो 5 1 जा 5, 4 बचा 45, 5 9 जा 45, ठीक है, कितना बचा देखो 5 1 जा 5 4, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये 9 आ गया, 5 9 जा 45, अब यहाँ कितने बचे 4 5 9, ठीक है, समझे। चाहो तो आप डायरेक्ट 99 को भी मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको टेबल आना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा डिवाइड करो, अगर नहीं आता तो n-1, देयरफॉर ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा 199 प्लस 1 इक्वल्स टू n, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 199 प्लस 1 कितना हो गया 200। ये इधर प्लस के हो गया बच्चों 1 आके, क्योंकि उधर सब्ट्रैक्ट है। तो जब साइड चेंज करता है ना कोई भी इक्वेशन में, कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई भी वेरिएबल, तो उसकी साइन साइमल्टेनियसली चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ हो गया था प्लस 200, मतलब हमारे कितने टर्म्स बच। अगर हम ये सोचे कि 1 से 1000 तक कितने नंबर्स है जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो एक्चुअल में वो कितने 200, कितने होते हैं 200 नंबर्स ऐसे जो 1 से 1000 तक डिविजिबल बाय 5 है। इसलिए हम लास्ट में एक सेंटेंस भी लिखेंगे कि
हमें सम निकालनी है वैसे 200 नंबर से, तो एस 200 निकालना है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 200 है हमारा, तो सम निकालनी थी। अभी एन मिल चुका है 200, तो अब एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला भी है बच्चों, और एक आसान फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, मतलब पहली टर्म इंटू लास्ट टर्म इंटू एन, बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे 2 है डिवाइड में। अब इन दोनों फॉर्मूले में से आप जिससे करना चाहे उससे सॉल्व कर सकते हैं। एन की वैल्यू डाल देना 200, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एन की वैल्यू आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने की कोशिश करते हैं निकालने की। देखो ये जो है ना 1000, हमें तो 1000 लेने हैं, तो सीधे 1000 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जब 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर वैसे ही 200 आ गया, मतलब n इज इक्वल टू 1005। ये तो आसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मेथड वाइज किया, तो 200 ऐसे मेथड से आया। वैसे डायरेक्टली भी 200 आ सकता है अगर 1000 को 5 से डिवाइड कर ले तो। अब एस एन ये फॉर्मूला है हमारा, तो एन की वैल्यू क्या है 200 डाल देंगे जैसा है वैसे। एक बार ये मिटा लेते पूरा। तो देखो बच्चों यहाँ हमने लिख लिया फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है हमारी 200, तो एस 200 इज इक्वल टू एन कितना है हमारा 200 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है हमारा, ए हमारा 5 प्लस एन माइनस 1 यानी 200 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, डी है हमारा 5, तो वो लिख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करना है बस। ये हो जाएगा 100, डिवाइड करेंगे तो 200 को 2 से, या हो जाएगा 10 प्लस या हो जाएगा 199 इंटू 5। तो अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है कि हाँ निकल सकता है, लेकिन निकाल के कोई फायदा नहीं है, सीधे सॉल्व कर दो क्योंकि कटने के लिए तो कुछ बचा नहीं, 2 तो वैसे भी कट गया, ठीक है। तो 100 इंटू 10 प्लस 199 इंटू 5, देखो इसका आंसर आता है 995। अब इसका आंसर निकालने की आपको ट्रिक बताई हुई है, देखो 199 को 200 माइनस 1 लिखो इंटू 5, कुछ भी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 5, तो 995, ठीक है। ये ट्रिक है, वैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ ये ट्रिक। इस मेथड को मैंने नाम दिया है स्प्लिट एंड सॉल्व। कोई भी नंबर को स्प्लिट करो, जीरो उसके जो पास वाला जीरो का नंबर है, मतलब जिसमें जीरो ज़्यादा आते हैं वो उससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद तो बचा हुआ नंबर है वो तो आ ही जाता है आपको 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई करते हुए किसी को भी, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 100 इंटू 10 प्लस कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 1005, ठीक है। 1005 हो जाएगा ये टोटल। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100500, ये आ गया हमारा S 200। देयरफॉर लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे, द सम ऑफ, लास्ट में सेंटेंस लिख लेना, द सम ऑफ 200 नंबर्स मीन्स द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 डिविजिबल 5 इज 100500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये देखिए बच्चों, ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। इस सेकेंड प्रॉब्लम में देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300 एंड इज 28 टर्म। देखो यहाँ आपको थोड़ा उन्होंने क्या दे दिया, थोड़ा एक लेवल अप कर लिया सम में। सम दिया है, सम ऑफ 55 टर्म्स दिया हुआ है। कितनी टर्म्स, 55 टर्म्स की एडिशन है 3300, मतलब 3300, ओके। तो आपसे पूछा है फाइंड द 28 टर्म। अब यहाँ पे थोड़ा बच्चे सोच में गिर जाएंगे कि भाई कैसे किया जाए प्रॉब्लम। देखो आपको जो बोला है ना वो पहले सॉल्व कर लो, आगे देखा जाएगा, जो होगा वो होगा। मैथ्स में हमेशा याद रखना बच्चों की स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग अगर एक बार आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए स्टार्ट करते सॉल्व करना सीधे सीधे बिना कुछ सोचे, ठीक है। अब क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म 3300 है क्या, लिख दो फिर S 55 इज इक्वल टू, ठीक है, लिख दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, कितना है एन की वैल्यू 55 है, डालेंगे 55 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया, अब इसके आगे तो ए और डी की तो वैल्यू नहीं पता। रहने दो, टेंशन मतलब नहीं पता ना, आगे पता चलेंगी तो चलेंगी, और ना कुछ तो प्रॉब्लम में दिया ही होगा कि जिससे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो एस 55 3300 जैसे था वैसे 55 बाई 2। अब ये 55 बाई 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट, तो उल्टा होके ये हो जाएगा 2/55
5। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें 55 n की जगह लिखना था, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2a प्लस 55 माइनस 1 54d, ठीक है। अब यहाँ से भी 2 कॉमन निकलता, पहले 55 से 3300 को डिवाइड होता 60 पे होता मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, 55 के टेबल में 330 आता 6 पे और 0 60 कर लेना आपने, मल्टीप्लाई हो जाता है वो, ठीक है। अब 2 बचा, यानी 60 इंटू 2 कितना था 120 इज इक्वल टू 2, यहाँ से कॉमन निकलता तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 27d, कॉमन निकलता ना, दोनों को 2 से डिवाइड होता। तो जब कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं हम किसी फ्रैक्शन किसी टर्म्स, जब कोई बाइनोमियल टर्म होता है और उसमें से कॉमन निकालते हैं ना, तो इसको भी 2 से डिवाइड करो, उसको भी जब 2 आएगा, जैसे इसको 2 से किया तो 2 तो 2 बाहर आ गया, इसको 2 से किया तो क्या हो गया 27, ठीक है। समझ गए हो गया आप मेरे हिसाब से। वैसे अगर किसी को कॉमन निकालना नहीं आता तो मैंने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की स्पेशल वीडियो बनाई है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो 2 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 120/2 इज इक्वल्स टू a प्लस 27d, देयरफॉर a प्लस 27d इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब देखो a प्लस 27d इक्वल्स टू 60, इसको देखने के बाद बहुत से बच्चों के दिमाग में कुछ क्लिक किया होगा, अगर उसने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो। मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि जब भी आप आगे की टर्म निकालोगे तब वो पिछले टर्म के साथ डिफरेंस ऐड होगा और पहली टर्म होगी, मतलब a प्लस, अगर आपको तीसरी टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d होगा, ठीक है, समझे। तो देखो a प्लस 27d मतलब ये आपकी 28 टर्म है। चाहो तो आप फॉर्मूला लगा के देख लो, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार चेक कर लीजिए मैडम, आप बच्चों को दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। n कितना है हमारा 28 इज इक्वल्स टू, दिख रहा है क्या मैडम? ठीक है, तो a प्लस n की वैल्यू है 28 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा पता नहीं, डी वैसे रहने दो। तो t28 इज इक्वल्स टू a प्लस 27d। देखो बच्चों हो गया रिपीट आपका वही का वही इक्वेशन, इसको 1 नंबर दे दो, समझे। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सॉल्व करते रहो, समथिंग विल हैपन, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, सॉल्व करना स्टार्ट। आगे आपका t28 60, बस इतना पूछा हुआ है। इसको लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना, द 28 टर्म ऑफ दिस AP 60, ठीक है, इतना लिख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, जैसा दिया था वैसे लिखा, फिर हमारे पास SN का फॉर्मूला था वैसे के वैसे लगा दिया। मुझे कुछ इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन को अच्छे से सिंप्लीफाई किया, तो मैं आखिर में पहुंचा a प्लस 27d इक्वल टू 60। अब यहाँ मुझे पता चला कि शायद ये इक्वेशन t28 में आएगा, क्योंकि हमें पता है n माइनस 1 तो 28 माइनस 1 होता है 27, ठीक है। तो जब मैंने इसको फॉर्मूला आगे देखा तो ये आ गया। उसके बाद मैंने a प्लस 27 की जगह पे क्या लिखा 60 लिखा, क्योंकि इक्वल टू में थे ये दोनों, ठीक है। तो इसको फ्रॉम 1 इतना लिख लेना, फ्रॉम 1 इतना लिखना जरूरी है थोड़ा, क्योंकि इसको नंबरिंग दिया है ना, अगर नहीं देते तो सीधे भी लिखा तो चलता। t28 इज इक्वल टू 60, इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो, और ये आपके टेक्स्ट बुक में क्या प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 3.3 में का मेरे हिसाब से। अब हम लेते हैं थर्ड प्रॉब्लम। ओके तो बच्चों देखिए ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम पढ़िए बराबर आप। इन एन AP सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए एक AP है, मतलब एक अंकगणितीय श्रेणी दी है आपको, ठीक है। तो ये जो AP है इसमें क्या बोलते हैं, 3 consecutive टर्म्स जो है उनकी एडिशन है बोलते हैं 27, मतलब उनकी जो सम है वो आपको 27 दी है। एंड देयर प्रोडक्ट मतलब उनकी मल्टीप्लाई है 504, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन इज 504, देन वो टर्म्स निकालो बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो टर्म्स निकालो आप, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले लेंगे, अब हमें टर्म्स पता है क्या बच्चों, नहीं तो टर्म्स क्या लेंगे, देखिए आप चाहो तो ऐसी टर्म्स ले सकते हैं a प्लस डी a प्लस 2d, लेकिन ऐसा नहीं लेना, जहाँ तक हो सके सेफ खेलना। वैसी टर्म्स क्यों नहीं लेना, ये आप मुझे बताना उस टर्म्स को लेके सॉल्व करके, मैं आपको दूसरे टर्म्स लेके सॉल्व करके दिखा रहा, आप उसको करके देखिए, ठीक है। वैसे और जो 10th की टेक्स्ट बुक है उसमें प्रॉब्लम रिपीट हो चुका है, और उसमें दिए हुए टर्म्स की अज्यूम, नीचे हिंट दिए हुए अज्यूम द टर्म्स आर, जो मैं लिख रहा वही टर्म्स है, a माइनस डी a एंड a प्लस डी, ये हमारी टर्म्स है, समझ लो। लेट ये हमारी टर्म्स है, क्योंकि हमें पता है कि पहले की टर्म में से डिफरेंस माइनस होता है, आगे वाले टर्म्स में डिफरेंस ऐड होता है, ठीक है। लेट 3 terms are 3 terms of AP are a minus d a and a plus d, ठीक है।
ऐसा लिख लो। अब क्या बोला, एडिशन इज 27, देयरफॉर a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 27। ठीक है, दिया हुआ है ना, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बार ए है तो 3a इज इक्वल्स टू 27। ठीक है बच्चों, थोड़ा देख लेना क्योंकि थोड़ा पेन का इशू हो रहा है यहाँ पे। तो 3a इज इक्वल्स टू 27, a इज इक्वल्स टू 27/3, देयरफॉर a आ जाएगा हमारा 9। a अगर हमारा 9 आ गया तो आगे देखते हैं अब क्या होता। a 9 आ चुका है तो हमें फर्स्ट टर्म मिल चुकी है 9। अब देखते हैं कि हमारा डिफरेंस कैसे निकलेगा। डिफरेंस के लिए दूसरी कंडीशन दी है बच्चों, देखो प्रोडक्ट इज 504, व्हाट द प्रोडक्ट इज 504, मल्टीप्लाई कितनी बोलती इसकी 504, देयरफॉर a इंटू, एक मिनट इसका प्रॉब्लम है पेन का, तो वो सॉल्व कर लेते एक बार। तो देखो बच्चों यहाँ पे पेन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, तो अभी हम यहाँ पे d निकालेंगे। a के लिए ये कंडीशन थी, अब d के लिए कंडीशन देख लो। d के लिए मल्टीप्लाई दिया है 504, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होता है, तो सारे तीनों टर्म से उनका मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ठीक है, इक्वल्स टू 504। ठीक है, तो अब ये करते वक्त देखिए a की वैल्यू हमारे पास है जो कि 9 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 9 माइनस डी इंटू 9 इंटू 9 प्लस डी, ये ब्रैकेट बना लो बच्चों। ब्रैकेट का क्या फ़ायदा मैं आपको बता दूं। देखो अब ये जब ब्रैकेट बना रहा है तो आपके ध्यान में कुछ आ रहा है क्या, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि है a स्क्वायर, इन दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल्स टू 504। अब जब ये 9 इधर जाएगा तो 504 डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, सिंपली कर लो, 9 5 जा 45, 9 6 जा 9 6 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 54, मतलब 56 आंसर आएगा जब डिवाइड करेंगे। और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, मतलब उधर जाएगा वो 81, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल एक साइड रखने होते हैं हमें, तो -81 हो गया। और डी स्क्वायर जो है माइनस डी स्क्वायर यहाँ रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 डिफरेंस है। 9 स्क्वायर उधर गया क्योंकि ये सिर्फ यहाँ 9 चले गया था ना, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बचा, 9 का स्क्वायर होता है 81, इसलिए उधर गया। और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए भी उधर गया, कांस्टेंट के बाद जाता है, वेरिएबल एक साइड रह जाता है, तो वेरिएबल हमारा डी, इसलिए ऐसे रह गया। अब माइनस माइनस दोनों साइड आएगा क्योंकि इसकी आएगी -25, तो -25 से माइनस कट गया तो डी स्क्वायर आ गया हमारा 25, तो डी इज इक्वल टू हो गया हमारा 5। अब जब इसे ए और डी मिल गया ना बच्चों, अब ए और डी क्या हो चुका है, हमें मिल चुका है। जिस बच्चे को ये कैलकुलेशन समझी नहीं है उसने प्लीज़ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो देखो, ठीक है। अगर ये समझ गई तो अच्छी बात है, वेरी गुड। और एक बात और, ये थोड़ा पेन का इश्यू है इसलिए आपको जल्दी से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के देख लो, ठीक है। डी इज इक्वल टू 5, तो ए और डी मिल चुका है बच्चों। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सिर्फ टर्म्स निकालनी है। तो टर्म निकालना कौन सी बड़ी बात है, ए माइनस डी पहली टर्म है, तो फर्स्ट टर्म ए माइनस डी यानी 9 माइनस 5, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 4, 9 माइनस 5 करने के बाद दूसरी टर्म तो ए है मतलब 9, दूसरी टर्म हो गई हमारी 9। मैं गोल कर रहा हूँ हमारे एपी को, जो हमारी एपी की टर्म है उसको, और यहाँ हो जाएगा 9 + 5 जिसका मतलब होता है 14। समझे, मतलब हमारी 3 टर्म्स आ चुकी है, 4, 9 एंड 14 विद द डिफरेंस ऑफ 5 एंड द फर्स्ट टर्म इज 4। देयरफॉर इन दिस वे वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और वो जो प्रॉब्लम बच्चों जो मैंने अभी ये लिखा है, ये 3.3 एक्सरसाइज में पूरा का पूरा सेम उतारा हुआ है। 7th प्रॉब्लम है 10th स्टैंडर्ड में, और वहाँ तो आपको अज्यूम, जो आपने अजम्पशन किया ना यहाँ पे, ये अजम्पशन भी दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अच्छे से देख लो। ये तीनों प्रॉब्लम आज जो मैंने लिया बहुत टफ है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं 1-2 और टफ प्रॉब्लम लूंगा और साथ में वर्ड प्रॉब्लम भी लूंगा। तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। और अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको ये बता पाऊँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और फीडबैक देते रहिए बच्चों, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप स्टडिंग।